नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 9 है, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पूरा चैप्टर कोशिश करेंगे आज फिनिश कर सकें, तो अच्छे से पूरा का पूरा चैप्टर समझना और ध्यान से पढ़ना इस चैप्टर को, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारी काम की बातें जो आपके जर्नल नॉलेज के लिए भी पता होना चाहिए और एग्जामिनेशन में पूछा जाए तो आप अपने अपनी तरफ से अपनी ओन लैंग्वेज में बना के अच्छे से लिख सकते हो। पूरा का पूरा चैप्टर अभी खत्म करेंगे। तो हम चैप्टर को दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे एनवायरनमेंट और दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट वर्ड तो आपने बहुत पहले भी सुन रखा होगा, लेकिन आज आप पढ़ोगे व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है और इसके गोल्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है और क्यों बनाई गई इसको और कैसे इसको अचीव किया जाएगा। ये सारी चीजें हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। चलो हम आज थोड़ा पढ़ लेते हैं अपने वातावरण के बारे में, अपने इन्वायरमेंट के बारे में। तो इन्वायरमेंट है क्या? हमारी सराउंडिंग जहां हम रहते हैं। आप अपने चारों तरफ देखो, जो सराउंडिंग आपको दिखेगी, जो एनवायरमेंट आपको दिखेगा, दैट इज एनवायरमेंट। एनवायरमेंट इज द सम ऑफ ऑल सोशल, इकोनॉमिकल, बायोलॉजिकल, फिजिकल एंड केमिकल कंपोनेंट विच कॉन्स्टिट्यूट द सराउंडिंग ऑफ अ मैन। यानी कि आपके सराउंडिंग में आपको जो भी कुछ दिख रहा है वो आपका वातावरण, आपका एनवायरमेंट है। वो इज बोथ द क्रिएटर एंड मॉडलर ऑफ हिज एनवायरमेंट। तो हम लोग क्या करते हैं क्लास, अपने एनवायरमेंट को चेंज कर देते हैं। वो कैसे क्लास? इंसान ही वो है क्लास जो एनवायरमेंट को दिन ब दिन खराब करता चला जा रहा है। वो कैसे, वो हम क्लास आगे जाके पढ़ेंगे। तो एनवायरमेंट के अंदर तीन कंपोनेंट है। बायोटिक कंपोनेंट, जहां पे हम बात करते हैं लिविंग एलिमेंट्स की, ध्यान रखना। बायोटिक मतलब लिविंग एलिमेंट्स, अब बायोटिक कंपोनेंट मतलब नॉन लिविंग एलिमेंट्स और एनर्जी। तो अगर हम बात करें बायोटिक कंपोनेंट की, तो उसके अंदर आता है फ्लोरा फौना। फ्लोरा मतलब क्लास ट्री, फ्लोरा मतलब क्लास क्या है आपका, ट्रीज और प्लांट, और फौना का मतलब क्या है क्लास, एनिमल। और हम लोग भी, जो ह्यूमंस भी, वो भी क्लास एनिमल के ही पार्ट है। ओके। और अबायोटिक कंपोनेंट के अंदर क्या क्या आता है, नॉन लिविंग एलिमेंट लाइक क्लास लिथोस्फियर, लाइक सॉलिड अर्थ। लिथोस्फियर मतलब जो अर्थ है वो सॉलिड अर्थ है। हाइड्रोस्फियर, हाइड्रोस्फियर मतलब वाटर कंपोनेंट। और एटमॉस्फियर मतलब होता है गैसेस एनवेलप। ध्यान रखना, हमारा जो एटमॉस्फियर है उसके अंदर वेरियस काइंड ऑफ गैसेस जो है वो अवेलेबल है, इसीलिए एटमॉस्फियर को गैसेस एनवेलप भी कहा जाता है। हाइड्रोस्फियर मतलब क्लास पूरी के पूरे अर्थ का वाटर कंपोनेंट। और जो लिथोस्फियर है वो होता है सॉलिड अर्थ। आपने कभी हिस्ट्री में छोटी क्लास में पढ़ा भी होगा। थर्ड कंपोनेंट के अंदर था एनर्जी। एनर्जी मतलब क्लास सोलर एनर्जी, जियोकेमिकल एनर्जी, थर्मोकेमिकल एनर्जी, हाइड्रोइलेक्ट्रिकल एनर्जी और न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी। जो मैंने बताया था यूरेनियम से क्रिएट किया जाता है एटॉमिक एनर्जी, जो हमने पढ़ा भी था। तो ये आपका आता है एनर्जी के अंदर। तो ये आगे हम जाके डिटेल में पढ़ेंगे इसके अंदर। तो ये तीनों चीज जो है वो कंपोनेंट है एनवायरमेंट का। इन तीनों चीजों से हमारा जो एनवायरमेंट है वो बनता है। द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज फंक्शंस ऑफ एनवायरमेंट। कि जो इन्वायरमेंट है ये काम क्या करता है, उसके फंक्शंस क्या क्या हैं। तो कॉपी निकाल के हेडिंग्स को प्लीज लिख लेना, ताकि लिखते लिखते लर्न हो जाए। तो अगर मैं बात करूं इन्वायरमेंट के फंक्शन की, तो जो सबसे पहला फंक्शन है इन्वायरमेंट का, ये क्लास है प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन। हमारी किसी भी फैक्ट्री में जो भी काम हो रहा है, हमारे देश में कोई भी फैक्ट्री है, उसका जो भी काम हो रहा है, वो कहीं ना कहीं उस काम को करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। ये रिसोर्सेज, ये रॉ मटेरियल हमें जो प्रोवाइड कराता है, दैट इज एनवायरनमेंट। प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन, इट सप्लाइज रॉ मटेरियल फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ लाइक सॉइल हो, चाहे वाटर हो, चाहे फॉरेस्ट हो, चाहे मिनरल्स हो, चाहे मरीन लाइफ हो। ये सारी चीजें हमें मिलती कहां से है? हमें फैक्ट्री में इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है, जो कि हमें मिलती हैं कहाँ से क्लास, हमारे एनवायरनमेंट से। फॉरेस्ट से क्लास बहुत सारे लकड़ियां क्लास मिलती हैं, बहुत सारे एरोमिक प्लांट हमको मिलते हैं जिनसे दवाइयां बनाई जाती हैं, पानी है, मट्टी है, मिनरल्स है क्लास, मरीन लाइफ से जो भी चीजें क्लास हम लोग मरीन लाइफ से लेते हैं, उन सारी चीजों को मान लो क्लास मछली है या जो कोई और जीव जंतु है जिनका क्लास यूज किया जाता है, मतलब कोई भी फैक्ट्री में अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो वो कुछ ना कुछ हमारे एनवायरनमेंट से ही एज अ रॉ मटेरियल उसको यूज कर रहा है। तो यानी कि हमारा जो एनवायरनमेंट है उसका पहला काम क्या है कि वो फैक्ट्रियों के लिए रॉ मटेरियल उपलब्ध कराता है, रिसोर्सेज देता है। रिसोर्सेज क्लास रिन्यूएबल भी हो सकते हैं, जिनको दोबारा बनाया जा सकता है, या फिर क्लास ऐसे रिसोर्सेज
जो नॉन रिन्यूएबल है, जिनको आप दोबारा नहीं बना सकते, जिनके खोने का, जिनके खत्म होने का डर होता है, दीज आर नॉन रिन्यूएबल। एग्जाम्पल, renewable resources are those which can be used without the possibility of resources become depleted or exhausted like trees or animal। ये रिसोर्सेज कहीं से भी खत्म नहीं होंगे, आपको पता है कि भैया ये खत्म नहीं होने वाला, ये आगे मिलता रहेगा आपको। लेकिन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस आर दोज विच गेट्स एग्जॉस्टेड, जो खत्म हो जाएगा अगर क्लास आप उसका एक्सट्रैक्शन करते हो या यूज करते हो। एग्जाम्पल क्लास, अगर आप पेट्रोलियम का यूज करते चले जाओ, एक्सट्रैक्ट करते चले जाओ पेट्रोलियम, तो वो एक न एक दिन खत्म हो जाएगा। दे आर फाउंड इन ग्राउंड, अक्सर क्लास एक ग्राउंड पे पाया जाता है। दीज आर नॉट लिविंग थिंग्स, दीज आर फिक्स अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज। क्लास यहाँ पे फिक्स अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज हैं। दे आर समथिंग हार्ड टू फाइंड, जो बहुत मुश्किल है फाइंड आउट करना, और इसे बेसिकली क्लास फॉसिल फ्यूल बोला जाता है। यानी कि जो जीव जंतु मर जाते हैं क्लास, वो धरती के अंदर कई करोड़ों लाखों साल तक दबे रहने के बाद वो फॉसिल फ्यूल बन जाते हैं, और जो क्लास जलाने के बाद हम लोगों को एनर्जी मिलती है। एग्जाम्पल क्लास का नेचुरल गैस है, कोल है या ऑयल है। दीज ऑल आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, तो हमको सबसे पहली बात ध्यान रखनी है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो हमको रिसोर्सेज देता है प्रोडक्शन के लिए। इन्वायरमेंट सस्टेन्स लाइफ। आपको पता है ना क्लास की जो भी हमारे 8 प्लैनेट्स हैं, उन प्लैनेट में जो जीवन पाया गया है अभी, वो सिर्फ और सिर्फ अर्थ पे ही पाया गया है। यानी कि जो जीवन है वो अर्थ पे है, और कहीं भी जीवन की अभी खोज नहीं की है। हालांकि आगे क्या पता जाके खोज कर ली जाए, लेकिन फिलहाल जो है हमारा ही ऐसा एनवायरनमेंट है अर्थ का, जहाँ पानी है क्लास, जहाँ पे हवा है, जहाँ पे आप जी सकते हो, सांस ले सकते हो, आराम से अपनी जिंदगी यहाँ बिता सकते हो। तो ये हमारा प्यारा सा सुंदर सा इन्वायरमेंट है, जो हमें क्लास एक अच्छी जिंदगी जीने को मतलब कि संसाधन देता है। तो इन्वायरमेंट इंक्लूड सन। अगर सन नहीं होगा, सॉइल नहीं होगा, वाटर नहीं होगा, एयर नहीं होगा, तो क्या हम जी सकते हैं? नहीं भैया। बंगला, गाड़ी, सोना, गहने, महंगी महंगी क्लास चीजें, ये ना हो तो इंसान जिंदा रह सकता है। लेकिन क्लास अगर सन, सॉइल, वाटर, एयर अगर ये ना हो तो इंसान क्लास जिंदा बिल्कुल भी नहीं रह सकता। दीज आर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। और हमें ये सारी चीजें कौन देता है? हमें ये सारी चीजें हमारा एनवायरनमेंट देता है। तो हम लोगों को अपने एनवायरनमेंट का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये एनवायरनमेंट अगर स्वस्थ रहेगा तो हम लोग भी अच्छे से जी पाएंगे। बायोटिक कंपोनेंट कैन नॉट सर्वाइव। बायोटिक मतलब क्या था? लिविंग कंपोनेंट। ओके, वी एंड यू, हम लोग लिविंग कंपोनेंट, हम लोग सरवाइव नहीं कर सकते विदाउट दीज एलिमेंट। जब तक क्लास सूरज, जब तक क्लास मट्टी, पानी, हवा, ये सब चीज नहीं रहेगी तो हम लोग क्लास जिंदा नहीं रह सकते। तो इन्वायरमेंट हमको रिसोर्सेज देता है, सोचो, फैक्ट्रियों को, और वही फैक्ट्री वाले हैं जो इन्वायरमेंट को डिग्रेड करते चले जा रहे हैं, इन्वायरमेंट को खराब करते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको पता है क्लास की कितनी समस्या होती है। खाने पीने की चीजों में पता नहीं चाइना वाले क्या क्या बनाते हैं, क्या क्या खिलाते हैं, जिसकी वजह से ऐसी बीमारियां, कोरोना वायरस जैसी बीमारी चली, और क्लास पूरी इकोनॉमी को जो है क्लास बहुत पीछे धकेल दिया। अब इसे कई साल लगेंगे इस इकोनॉमी को, इवन पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को उभरने के लिए। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप इन्वायरमेंट के साथ खिलवाड़ करोगे तो इन्वायरमेंट आपको पनिश करेगा। वो कैसे? आप सब लोग देख ही रहे हो, बेमतलब की गर्मी, बिन मौसम क्लास बरसात, जहां होनी चाहिए वहां नहीं, जहां दिन रात आप देखते हो क्लास किसी स्टेट में फ्लड आया, किसी में बहुत ज्यादा क्लास सुनामी आई, कहीं कुछ हुआ, कहीं अर्थक्वेक आया। तो इतनी सारी चीजें जो घट रही हैं, ये कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट पनिश कर रहा है हम लोगों की, आप लोगों की, हम सब लोगों की ऐसी एक्टिविटीज की वजह से, जो हम पढ़ेंगे आगे डिटेल जाके कि हम लोग कैसे अपने इन्वायरमेंट को खराब करते हैं। जबकि इन्वायरमेंट हमें लाइफ देता है, इन्वायरमेंट हमें प्रोडक्शन करने के लिए रिसोर्स देता है, लेकिन हम उसी चिमनी से धुआं छोड़ छोड़ के, पानी खराब कर करके, पानी, हवा बिल्कुल दूषित कर चुके हैं हम लोग। ये सब चीजें भी खरीदनी पड़ रही हैं आज की डेट पे, जो हमारा इन्वायरमेंट हमको आज तक फ्री देता हुआ आ रहा है। चाहे आप पानी हो, चाहे हवा हो। हवा खरीदने के लिए आप सबको पता है क्लास की दिल्ली में जो प्योर क्लास ऑक्सीजन के लिए एक क्लास बनाया गया है, आप क्या कह सो, पब वगैरह पता नहीं जो जो बोलते हैं, वो बनाया गया है जहाँ पे आप प्योर जाके ऑक्सीजन ले सकते हो। इवन आपको हवा भी शुद्ध करने के लिए घर पे मशीन लगाना पड़ेगा, एयर प्यूरिफायर, कि भैया आपकी हवा शुद्ध हो। पानी के लिए तो हम लगा ही रहे हैं ऑलरेडी वाटर प्यूरिफायर, लेकिन साथ में आपको एयर प्यूरिफायर भी लगाना पड़ेगा, कि हवा भी शुद्ध नहीं है। तो ये इन्वायरमेंट को खराब इन्वायरमेंट ने नहीं किया, वो हमने किया है। थर्ड क्या है क्लास फंक्शन? इन्वायरमेंट एसिमिलेट वेस्ट। इन्वायरमेंट वेस्ट को संभाल लेता है अपने अंदर। हमारी पृथ्वी के अंदर एक ताकत है, अगर आप उसे एक हद तक बीमार करोगे तो वो झेल लेगा। लेकिन अगर इंसान क्लास सबसे बड़ा दुश्मन बन गया आजकल एनवायरनमेंट का, और वो अपने फायदे के लिए, शॉर्ट टर्म गेन के लिए क्लास, अपनी आगे पीढ़ी के लिए कुछ छोड़ेगा नहीं।
एग्जाम्पल आपको पता है क्लास की जो पेट्रोलियम है वो आने वाले कुछ सालों के अंदर बंद हो जाएगा और आगे आने वाली पीढ़ी इस चीज को कभी देखी भी नहीं पाएगी। तो इन्वायरमेंट थर्ड जो फंक्शन है वो एसिलेंट वेस्ट। प्रोडक्शन होता है, हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, कंजप्शन करते हैं, तो रेगुलर बेसिस पे क्लास वेस्ट जनरेट होता है। अगर हम प्रोडक्शन करें, कंजप्शन करें, तो रेगुलर बेसिस पे कबाड़ा, वेस्ट, स्क्रैप जनरेट होता है। और ये सारा गार्बेज कहाँ जाता है क्लास? ये सारा का सारा गार्बेज ऑब्जर्व कर लेता है इन्वायरमेंट। आप देखना, आप कोई कूड़ा कबाड़ा फेंक देना क्लास कहीं पे, वैसे तो मैं सजेशन नहीं दूंगा, मैं बस बता रहा हूँ एग्जांपल के लिए कि कहीं फेंक देना। आप देखना 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने के अंदर वो कूड़ा इन्वायरमेंट उसे ऑब्जॉर्व कर लेगा। चाहे क्लास एयर में, चाहे क्लास वाटर में, चाहे क्लास इन्वायरमेंट उसे ऑब्जॉर्व कर लेगा किसके अंदर? क्लास अपनी धरती के अंदर। तो इन्वायरमेंट कहीं ना कहीं क्लास जो है, आप जितना भी वेस्ट करते हो, जो भी क्लास कूड़ा करकट इकट्ठा होता है, वो कहाँ जाता है? वो कहीं ना कहीं क्लास इन्वायरमेंट उसको डीकम्पोज कर देता है, उसको अब्सॉर्ब कर लेता है। और क्लास अगला पॉइंट है, इन्वायरमेंट इनहैंस द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये हमारा इन्वायरमेंट है जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाता है, एक अच्छी क्वालिटी देता है, जीने का मजा देता है। कैसे? पढ़ते हैं। इन्वायरमेंट इंक्लूड लैंड, क्या क्या आता है? लैंड, फॉरेस्ट आता, ओशियंस, माउंटेन्स, डेजर्ट। पीपल enjoy the beauty of these elements such element helps in improving the quality of life। आप छुट्टियां बिताने जाते हो क्लास, बीचेस पे जाते हो क्लास, माउंटेन्स देखते हो क्लास, रेन देखते हो क्लास, डेजर्ट पे जाते हो, जंगल में, फॉरेस्ट में जाते हो क्लास, ब्यूटी देखते हो नेचर का, जो है आपका स्नोफॉल, आप वो चेक करते हो, ये वो देखते हो क्लास, स्नोफॉल वगैरह जाकर। तो ये क्या है भैया? इंसान अच्छे से पढ़ लिख के मेहनत करता है ताकि लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर सके। और जब वो क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करता है तो वो यहाँ पे क्लास टूर लेता है, घूमता फिरता, देखता है कि भारत जो है, इवन क्लास पूरा वर्ल्ड जो है, ग्लोब जो है, वो इतना सुंदर है क्लास, पृथ्वी इतनी सुंदर है कि वो जाके जगह जगह अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को एंजॉय करता है क्लास, जो है नई नई ब्यूटीज को देखता है क्लास, इन्वायरमेंट की जो नेचर है उसका क्लास, नेचुरल जो चीजें हैं उनको क्लास एंजॉय करता है। We already studied that environment provide resources for production and it also assimilate waste. This capacity is known as carrying capacity। बच्चों अंडरलाइनिंग कर लो, carrying capacity। भैया हर किसी की एक सीमा है। कूली के ऊपर आप 2 बैग रखोगे वो खड़ा रहेगा, 4 रखोगे तो थोड़ा सा झुकेगा, 6 बैग रख दोगे उस बेचारे कूली के ऊपर तो भैया उसकी भी कोई कैपेसिटी है, वो धरती पे लेट ही जाएगा। फिर वो खड़ा भी नहीं हो पाएगा, धरती पे लेट जाएगा। कहने का मतलब ये है कि हमारे इन्वायरमेंट में भी आप जितना प्रोडक्शन करके, आप उस रिसोर्सेस को, जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो उस रिसोर्सेस से, या जो भी क्लास वेस्ट आप जनरेट करते हो उस प्रोडक्शन से, उस वेस्ट से क्लास क्या होता है? इन्वायरमेंट पॉल्यूट होती है, लेकिन इन्वायरमेंट उसे झेल लेता है क्योंकि इन्वायरमेंट की एक कैरिंग कैपेसिटी होती है। ड्यू टू दीज कैरिंग कैपेसिटी इन्वायरमेंट सस्टेन लाइफ। इन्वायरमेंट क्लास लाइफ सस्टेन करता है एंड इट ऑल्सो इनहेंस द क्वालिटी ऑफ लाइफ। वी मस्ट इंश्योर दैट exploitation of resources does not exceed the regeneration of resources and generation of waste does not exceed the absorption capacity of environment। यानी कि जितनी कैपेसिटी है इन्वायरमेंट की, आपने उससे ज्यादा ही पॉल्यूशन कर दिया, उससे ज्यादा ही इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर दिया, तो उस सिचुएशन में क्लास हमारा जो कैरिंग कैपेसिटी है वो खो देगा और उसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी जिन्हें हम झेल नहीं सकते। जब कभी गाड़ियां बनाई गई थी फर्स्ट टाइम, जब कभी एयर कंडीशनर बनाए गए थे फर्स्ट टाइम, फ्रिज बनाया गया था फर्स्ट टाइम, तो ये जब बनाया गया तो ये हमारे काम को इजी करने के लिए, हमें एक मॉडर्न दुनिया की तरफ ले जाने के लिए, जैसे ही फ्रिज बनाना क्लास, तो सबसे ज्यादा फायदा हुआ होटल इंडस्ट्री को। सबसे ज्यादा फायदा हुआ फ्रिज बनते ही होटल इंडस्ट्री को। घर में फ्रिज इतना काम भले ही ना आता हो, घर घरों में तो काम आता ही है, लेकिन साथ में जो होटल इंडस्ट्री है जो क्लास, वहां पे बहुत काम आता है क्लास फ्रिज। आपको पता है कि बिना किसी होटल में फ्रिज के बिना तो काम ही नहीं चल पाएगा। तो इस सिचुएशन में लोगों को काम को तो इजी करता है, लेकिन उससे निकलने वाला गैस देखते हो ना आप, एसी अंदर रहता है, ठंडी ठंडी हवा आती है, एसी बाहर जहां कंडीशनर रखा रहता है वहां देखना कितनी गर्मी निकलती है। ये गर्मी, ये भाप कहाँ जाता है भैया? हम अंदर तो ठंडा करते चले जा रहे हैं और बाहर हम ही लोग एयर कंडीशन का जो उसका पैनल है वो बाहर रख लेते हैं क्लास, कंडीशनर जहां से गर्म गर्म हवा आती है, फिर हम ही लोग बाहर जाते हैं और कहते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं एनवायरनमेंट को कि देखो कितनी गर्मी बढ़ गई है। भैया आप तो घर के अंदर एसी में रह लोगे, लेकिन जो चिड़िया है, पंछी है, पेड़ पौधे हैं, या जो और जानवर हैं, वो उस गर्मी को कैसे झेलेंगे जो आप अंदर से बाहर फेंक रहे हो?
तो एक लिमिट है, एक हद है किसी चीज की, कैरिंग कैपेसिटी वही हद है किसी क्लास एनवायरनमेंट की। और अगर आपने ये बात का ध्यान नहीं रखा कि रिसोर्सेस जो जनरेट हो रही हैं हम उससे ज्यादा वेस्ट ना करें, जो कैरिंग कैपेसिटी है उससे ज्यादा हम लोग वेस्ट ना करें, पॉल्यूशन ना करें, अगर आपने ऐसा किया तो एक दिन अपनी कैरिंग कैपेसिटी को एनवायरनमेंट खो देगा और उसके बाद जो होगा वो धरती से जीवन बिल्कुल ही लुप्त हो जाएगा, रहना मुश्किल हो जाएगा, ये चीज होगी। ओके, तो ये आपने ध्यान रखना है क्लास एनवायरनमेंट के फंक्शंस को। तो अगला है क्लास बेसिक प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो देखते हैं क्लास की एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स है विच इज रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। तो जो सबसे पहला प्रॉब्लम है क्लास इसके अंदर वो है प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन। भाई देखो, सबसे बड़ी दिक्कत समस्या जो है वो है प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन, कि भाई पॉल्यूशन जो है वो बहुत ज्यादा है। दूसरी बात क्या है क्लास, प्रॉब्लम ऑफ एक्सेसिव एक्सप्लोइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। देखो सबसे पहली बात पॉल्यूशन तो है ही, दूसरी जो समस्या है कि वो जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसका हम बहुत ज्यादा एक्सप्लोइटेशन कर रहे हैं, उसे खत्म कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेस को। तो पॉल्यूशन क्या है, फर्स्ट इज पॉल्यूशन। Pollution refers to these activities of production and consumption which challenge the purity of air and water। हमारी वो कोई भी एक्टिविटी जिससे एयर और वाटर की प्यूरिटी पे सवाल उठता है, दैट इज कॉल्ड पॉल्यूशन। जहां पे क्लास एयर और वाटर जो है दूषित होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्लास पॉल्यूशन। पॉल्यूशन कैन बी इन फॉर्म ऑफ क्लास, पॉल्यूशन कैसे कैसे हो सकता है बताओ। पॉल्यूशन हो सकता है एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और नॉइज पॉल्यूशन। दीज आर थ्री टाइप ऑफ पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड नॉइज पॉल्यूशन। तो अगर हम बात करें एयर पॉल्यूशन की तो वो क्या है, तो एयर में कुछ ऐसे सॉलिड पार्टिकल्स का आ जाना या कुछ ऐसे गैसेस का आ जाना जिससे एयर की प्यूरिटी खराब हो जाए, दैट इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। कभी आप हिली एरिया में गए हो, हिल स्टेशन पे जाते हो क्लास, ठीक है, शिमला जाते हो, मसूरी जाते हो, लेह लद्दाख कश्मीर जाते हो क्लास, तो वहां पे आप क्या देखते हो, नैनीताल वगैरह में जाते हो आप क्या देखते हो, वहां पे आप कभी ना एक पिक्चर क्लिक करना, वहां पे एक पिक्चर क्लिक करना, और जहां पे आप अर्बन सिटी में रहते हो, जैसे मैं नोएडा जैसे एरिया में रहता हूँ, तो यहाँ पे आप एक पिक्चर क्लिक करोगे तो आपको दिख जाएगा डिफरेंस कि एयर क्वालिटी का क्या डिफरेंस है। वहां पे क्लास पिक्चर बहुत साफ सुथरी अच्छी आएगी, वहां पे विजिबिलिटी बहुत दूर तक होगी, आपको दूर दूर तक दिखाई देगा। लेकिन अगर आप किसी पॉल्यूशन वाले एरिया में रहते हो तो वहां पे क्लास आप बहुत दूर तक नहीं देख पाओगे। क्यों? क्योंकि उस इन्वायरमेंट में, उस सराउंडिंग में कुछ ऐसे सॉलिड पार्टिकल आ गए हैं जो आपके जो हेयर है ना, जो क्लास आपके बाल हैं, उससे भी हजारों गुना छोटा छोटा पार्टिकल जो इन्वायरमेंट रहता है, जो हमारी विजिबिलिटी को खत्म करता है, जो हमारी आंखों में चुभता है, और बहुत सारे और बीमारियां, सांस की बीमारी, अस्थमा जैसी बीमारी हमको होने लग जाती है। तो इस पॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं क्लास एयर पॉल्यूशन। क्लियर है यहां तक? चलो अब बात करते हैं कॉजेस ऑफ एयर पॉल्यूशन। कॉजेस ऑफ एयर पॉल्यूशन, तो एयर पॉल्यूशन का कॉज क्या है, एयर पॉल्यूशन का कारण क्या है। तो सबसे पहला, एमिशन ऑफ गैसेस बाय द मोटर व्हीकल ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मोटर व्हीकल, एयर पॉल्यूशन राइजेस इन अर्बन एरिया। तो एमिशन ऑफ गैसेस बाय मोटर व्हीकल ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ मोटर व्हीकल, एयर पॉल्यूशन राइजेस इन अर्बन एरिया। तो जो बेसिकली अर्बन एरिया है वहां पे बहुत ज्यादा गाड़ियां चलती है, मोटर व्हीकल चलते हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं एयर पॉल्यूशन होता है। ध्यान रखना कि एयर पॉल्यूशन जो है वो फैक्ट्रियों के धुआं, जो फैक्ट्री से क्लास धुआं निकलता है, स्मोक एमिट होता है फैक्ट्री से, वो उन सब से क्लास, ये जो कोयला ये लोग यूज करते हैं उसको जो बर्न करते हैं एनर्जी बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कैन फाउंड एट वेरी कॉर्नर ऑफ द अर्थ, दे रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्लास CO2। बात ध्यान रखना, CO2 गर्मी को बढ़ाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन एंड केमिकल इनटू एयर, बहुत सारे केमिकल एयर में जाते हैं जिसकी वजह से पंछियों को भी दिक्कत होती है बहुत ज्यादा। जो भी क्लास ऐसे जो जीव हैं जो क्लास सराउंडिंग में हमारे रहते हैं, उन सबको उससे क्लास प्रॉब्लम होती है कि हर कोई कहीं ना कहीं एयर से जुड़ा हुआ है, हर कोई क्लास एयर को ले रहा है। तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी लाइक यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, हम एग्रीकल्चर में यूज करते हैं, पेस्टिसाइड यूज करते हैं, फर्टिलाइजर, केमिकल और हार्मफुल केमिकल हम यूज करते हैं जो कहीं ना कहीं एयर में स्प्लिट होता है और उसके बाद जाके पानी को भी खराब करता है, क्योंकि क्लास वो सब्जियों को धोते हैं जब हम पानी में, तो वो पानी में भी जाता है, और एयर और वाटर पॉल्यूशन दोनों इस तरीके से होता है।
एयर पॉल्यूशन ऑल्सो कॉज द प्रोसेस ऑफ माइनिंग, जहां पे खनन होता है, माइनिंग होता है, जहां पे मिनरल को निकाला जाता है धरती से, गड्ढा खोद खोद के क्लास ये लोग क्या करते हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो उड़ जाते हैं हवा में, डस्ट उड़ता है हवा में और काफी ज्यादा उससे एयर पॉल्यूशन होता है। इंडोर एयर पॉल्यूशन भी होता है क्लास, जैसे हाउस क्लीनिंग प्रोडक्ट होते हैं कुछ, जहाँ पे क्लास स्मेल सी आती है आपको, पेंटिंग सप्लाईज हो गया, फेविकॉल हो गया जो घर में यूज होता है कई बार, तो उन सारी चीजों से टॉक्सिक केमिकल रिलीज होता है एयर में और उससे एयर पॉल्यूशन होता है। कभी आपने नोटिस भी किया होगा कि जब आप घर को पेंट कराते हो तो घर में रहना मुश्किल हो जाता है, एक डिफरेंट टाइप की स्मेल जो है वो घर पे बनी रहती है जब आप कलर कराते हो, घर को पेंट कराते हो। और एयर पॉल्यूशन की बीमारियों को आप थोड़ा ध्यान रखना कि कौन कौन सी बीमारियां एयर पॉल्यूशन से हो सकती हैं, लाइक क्लास हाइपरटेंशन, अस्थमा जैसी बीमारी, हार्ट की बीमारी, स्ट्रोक, निमोनिया और इवन कैंसर जैसी बीमारी भी देखा गया है कि एयर पॉल्यूशन से हो सकता है। तो ये है पूरा का पूरा मुद्दा एयर पॉल्यूशन का। अब सर एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल कैसे किया जाए? चेक करो क्लास, सम वेज टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन कॉजेज हेल्थ प्रॉब्लम्स। बच्चों एयर पॉल्यूशन से हेल्थ प्रॉब्लम होती है, एयर पॉल्यूशन से क्या होता है क्लास? हेल्थ प्रॉब्लम होती है, बीमारियां होती हैं। तो अब उसको कंट्रोल करने का जो जिम्मा है वो क्या है क्लास? इवन जो एयर पॉल्यूशन से उससे ओजोन डिप्लेशन होता है क्लास, आप सबको पता है कि जो सन है वो रेज छोड़ता है क्लास, और उस रेज में कुछ खराब रेज भी होती हैं जिसको बोलते हैं क्लास अल्ट्रा वायलेट रेज, यूवी रेज। और ओजोन जो एक लेयर बनी हुई है क्लास, और हम आगे जाके पढ़ेंगे भी, तो वो लेयर जो है वो हार्मफुल रेज को आने से रोकता है। लेकिन अगर आप एयर पॉल्यूशन करोगे तो वो ओजोन जो है उसमें होल हो जाएगा, और जो खराब लेयर है, मतलब सॉरी खराब लेयर कह रहा हूँ, जो हार्मफुल रेज है वो भी ऊपर से आएगा और लोगों को बीमारी होगी और कैंसर जैसी बीमारी उनको हो सकता है। एयर पॉल्यूशन से क्लाइमेट चेंज होता है, हमारा वातावरण चेंज होता है, गर्मी बढ़ती है। देयर इज सीरियस नीड टू स्टेप टू कंट्रोल इट। तो सबसे किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं? हम लोगों को इनकरेज करेंगे कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल करें। भैया अगर 10 गाड़ी लेके निकलेंगे 10 लोग, तो बहुत ज्यादा कार्बन एमिशन होगा, फ्यूल जलेगा तो उससे पॉल्यूशन होगा, और इवन नॉइज पॉल्यूशन भी होगा। लेकिन अगर वो एक ही गाड़ी में जाते हैं, बस में या किसी शेयरिंग टैक्सी में अगर वो जाते हैं, तो वहाँ पे कहीं न कहीं पॉल्यूशन कम होगा। तो लोगों को हम लोग बोलेंगे कि भई पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का आप यूज़ करो। एग्ज़ाम्पल आपको पता है दिल्ली स्टेट में जो लोग बच्चे रहते हैं, कि दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो ऑड इवन सिस्टम लेके क्लास आई थी एक बार, जहाँ पे उन्होंने बोला कि ऑड डे पे ऑड गाड़ी, इवन डे पे इवन गाड़ी चलेंगी, ताकि लोग जो है पॉल्यूशन से बच सकें और लोग ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ कर सकें। ऑल्सो ट्राई टू मेक यूज़ ऑफ कारपूलिंग। अगर आप 2 दोस्त हो, एक ही जगह कंपनी में जाते हो काम करने के लिए, तो आप 2 अलग-अलग गाड़ी ना लेके आप एक साथ जा सकते हो, ठीक है? उससे एनर्जी बचेगा और पैसा भी बचेगा। सेकंड है प्रमोशन ऑफ क्लीनर फ्यूल। क्लास जो क्लियर फ्यूल कह लो या क्लास क्लीनर फ्यूल कह लो, क्लीनर फ्यूल का इस्तेमाल करेंगे, लाइक यूज ऑफ इलेक्ट्रिक कार। आप सबको पता है क्लास कि आने वाला जमाना जो होगा 2030 के अराउंडिंग सारी गाड़ी इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही होंगी। इलेक्ट्रिक कार से कम क्लास जो है वो पॉल्यूशन होगा, इलेक्ट्रिक कार से पॉल्यूशन बहुत कम होगा, और एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी कंट्री जो है इलेक्ट्रिक कार यूज करेगी। और अभी बाहर देशों में इलेक्ट्रिक कारें बहुत सारी चल रही हैं, इंडिया में क्लास काम चल रहा है, प्रोडक्शन चल रहा है, चार्जिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं ताकि इलेक्ट्रिक कार को चार्ज किया जा सके। जैसे क्लास पेट्रोल डलवाने आप पेट्रोल स्टेशन में जाते हो क्लास पेट्रोल भरवाने के लिए, उसी तरीके से क्लास आप कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक कार के लिए चार्जिंग स्टेशन वगैरह कंट्री के अंदर बन रहा है, कंपनी बना रही है। बाहर देश की बात करें तो गूगल और टेस्ला जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं इनके ऊपर ऑलरेडी काम कर चुकी हैं। सीएनजी का इस्तेमाल करना चाहिए क्लास ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। तो ये कहते हैं कि आप डीजल और पेट्रोल की जगह सीएनजी का इस्तेमाल करो। सीएनजी का इस्तेमाल करोगे तो कहीं ना कहीं जो पॉल्यूशन है वो बहुत कम होगा एज कंपेयर टू पेट्रोल और डीजल। क्लियर है यहां तक? तो आपने ध्यान रखना है कि जो क्लियर फ्यूल है वो आप यूज करो। सीएनजी की फुल फॉर्म मैं लिखवा देता हूं क्लास, आप ध्यान रखना जनरल नॉलेज के लिए। सीएनजी की फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी। ओके, तो इस कंप्रेस किया हुआ जो नेचुरल गैस है, इलेक्ट्रिक कार, अगर आप उनका इस्तेमाल करोगे तो आपका जो पॉल्यूशन है वो बहुत कम होगा। दूसरी बात, आप घर से बाहर निकलो तो फैन को बंद कर दो, लाइट को ऑफ कर दो बाहर जाते वक्त। इससे आपका जो है वो बिजली बचेगी। बिजली बनाने में
बिजली को बनाते वक्त बहुत सारा कोयला बर्बाद होता है, जिससे पॉल्यूशन होता है, कार्बन एमिशन होता है। और अगर बिजली कम बनाई जाएगी तो पॉल्यूशन भी कम होगा। और बिजली कम बनाई क्यों जाएगी? क्योंकि आप बिजली की खपत कम करोगे, बिना मतलब के लाइट को ऑन नहीं करके जाओगे, एनर्जी को बिना मतलब क्लास आप वेस्ट नहीं करोगे। क्लियर है यहाँ तक? अगला क्या है? फॉसिल फ्यूल आर ब्रंट। देखो, इलेक्ट्रिक कार यूज करोगे, सीएनजी यूज करोगे, उसके डीमेरिट बिल्कुल हैं, लेकिन हर चीज का ऐसा कोई चीज है ही नहीं जिसका डीमेरिट ना हो। मेरिट डीमेरिट दोनों है, लेकिन डीमेरिट जो है वो इतना नहीं है। एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिक कार बहुत महंगी आएगी, इलेक्ट्रिक कार क्लास वो पावर नहीं देगी जो एक पेट्रोल फ्यूल की कार देती है। लेकिन ये सब डीमेरिट से हट के जो मेरिट है, वो मेरिट ये है कि आप इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर पाओगे। भैया, जिंदा रहने से ज्यादा मेरिट और आपको क्या चाहिए? आपको बीमार, आजकल देखो ना, 100 बीमारियां हैं, कभी कुछ, कभी ऐसे कोई इंसान है ही नहीं जो कोई बीमारी ना हो। आजकल क्लास छोटे छोटे बच्चों को क्लास डायबिटीज हो जा रहा है, क्लास सबको बच्चों को क्लास बड़ी बड़ी बीमारियां जो होती हैं क्लास वो हो जा रहा है। बीपी का पेशेंट आपको अक्सर मिल जाएगा, शुगर बीपी तो कॉमन है, जनरली हो ही जाता है, थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है। ये सब कहीं ना कहीं हाइपरटेंशन और गलत इन्वायरमेंट और हमारे डेली लाइफ का जो रूटीन है, हमारा लाइफ स्टाइल है, उसकी वजह से हो रहा है। भाई, इन्वायरमेंट अच्छा होगा, शुद्ध हवा मिलेगी, माइंड फ्रेश रहेगा, इंसान खुश रहेगा, बीमार नहीं रहेगा। ये ज्यादा जरूरी है एज कम्पेयर टू बाकी सारी चीजें। इवन गाड़ियां ना भी हों तो भी चलेगा, हम लोग थोड़ा सा पीछे जरूर चले जाएंगे, लेकिन अगर आपको बीमारी लग जाए तो वो बड़ा क्रिटिकल सिचुएशन होगा। अगला है क्लीन एनर्जी का यूज करें, लाइक क्लास सोलर एनर्जी। बेहतर होगा कि आप सोलर एनर्जी का यूज करें, घर पे सोलर पैनल लगवाएं, फैक्ट्री में सोलर पैनल लगवाएं, ताकि उस सोलर पैनल से एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं क्लास सनलाइट का यूज किया जाएगा और बाकी एनर्जी का कंजप्शन नहीं होगा। और एलपीजी का यूज करें, घर पे आपको पता है खाना पकाने के लिए क्लास जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है उसका यूज किया जाए और इंडोर एयर पॉल्यूशन को बचाया जा सके। अगर आप खुद सोचो, अगर कभी आपने गाँव जाते हो या किसी रूरल एरिया में जाते हो, चूल्हे चौके पे जब खाना बनता है तो कितना धुआं निकलता है, उससे पॉल्यूशन होता है। घर पे देखो क्लास, एलपीजी का यूज करो, कोई पॉल्यूशन नहीं होता। इवन क्लास इलेक्ट्रिक हीटर का यूज करते हैं तो भी पॉल्यूशन नहीं होता है। तो ये तो सारा था क्लास अब तक एयर पॉल्यूशन के बारे में। कम टू वाटर पॉल्यूशन। अब ये वाटर पॉल्यूशन क्या है? भाई, सीधी सी बात है, जैसे हवा को खराब कर दिया तो वो एयर पॉल्यूशन हो गया, पानी को खराब कर दिया तो हो गया वाटर पॉल्यूशन। इट इज डिफाइंड एज द प्रेजेंस इन द ग्राउंड वाटर ऑफ टॉक्सिक केमिकल। बच्चों, टॉक्सिक का मतलब होता है जहरीला, टॉक्सिक यानी कि क्लास पॉइजनस। तो टॉक्सिक केमिकल फाउंड इन वाटर, इट मे कंसिस्ट ऑफ केमिकल इंट्रोड्यूस इनटू वाटर बॉडीज एज रिजल्ट वेरियस ह्यूमन एक्टिविटी। हम लोगों की ऐसी बहुत सी एक्टिविटीज हैं जिससे केमिकल जो है वो एंटर कर जाता है पानी में, और जिसकी वजह से पानी खराब हो जाता है। इट इज हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरमेंट। तो ये ह्यूमन हेल्थ के लिए और एनवायरमेंट दोनों के लिए क्या है क्लास? ये हमारे ह्यूमन हेल्थ, हम लोगों का हेल्थ, इवन जो जीव जंतु मरीन लाइफ में रहते हैं, पानी में जो जीव जंतु रहते हैं, एक्वेटिक एनिमल जिनको कहते हैं, उनका भी नुकसान है और हमारे एनवायरमेंट का भी नुकसान है पानी खराब करने से। तो पानी कैसे खराब होता है? व्हाट आर द कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन? तो सबसे पहला है क्लास डोमेस्टिक सीवेज दैट फ्लो इनटू स्ट्रीम्स एंड रिवर। घर का नाली, जो नाली होती है क्लास, घर के जो क्लास नालियां होती हैं, कनाल होती हैं, उनसे सीधा जो है गंदगी नदियों में, झरनों में चला जाता है, क्लास स्ट्रीम्स में चला जाता है, जिसकी वजह से पानी खराब हो जाता है। इंडस्ट्री जो है अपना सारा का सारा वेस्ट, कभी दिल्ली में यमुना नदी को देखना, बिल्कुल काला दिखता है क्लास, और बहुत सारी जगह गंगा को भी क्लीन किया गया है बहुत हद तक, अदरवाइज वो भी बिल्कुल काला काला दिखता है और हमें लगता है कि उससे हमारा कोई नुकसान नहीं है, लेकिन हाँ, नुकसान है। नुकसान क्लास बहुत है। पानी खराब होगा तो ह्यूमन लाइफ की हेल्थ, ह्यूमन लाइफ और ह्यूमन हेल्थ पे बहुत गंदा इंपैक्ट पड़ेगा। और उसको सुधारने के लिए, उसको पानी को साफ करने के लिए, क्लीन करने के लिए सरकार जब योजना चलाएगी तो सरकार आपसे भी टैक्स वसूलेगी, हर एक इंसान से टैक्स वसूला जाएगा। तो पानी जो है वो खराब तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और आपको पता है कि जो, हाँ, कुछ गवर्नमेंट बिल्कुल सरकार स्टेप नहीं लेती है। सरकार बेसिकली ना इन्वायरमेंट के ऊपर, सरकार क्या, हम लोग कहें तो हम लोग, आप लोग भी, हम सब लोग भी इस स्टेप, इस पे, इन्वायरमेंट पे कोई ज्यादा खास स्टेप लेते नहीं। पानी का बहुत ज्यादा वेस्ट करना, बिना मतलब की लाइटें जलाना और ये सब चीजें हमारे लिए हो गया है। लेकिन जिन देश ने पानी खरीदा है, जिन देश ने क्लास पानी खरीदा है, उनको पता है कि कितनी मेहनत लगती है। हम लोग पानी ऐसे खुला छोड़ देते हैं, टैप से पानी बहता रहता है। हम लोग अपनी भी गलती माने, सरकार तो गलती कर ही रही है। हम लोग भी क्लास कहीं न कहीं बिना मतलब का जो है इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट करते हैं, वाटर को वेस्ट करते हैं, उनको पॉल्यूट भी करते हैं, जगह-जगह कूड़ा फेंक देना, ये सब कहीं न कहीं हमें अपनी आदत को सुधारना पड़ेगा। इंडस्ट्रीज़ को भी काम करना पड़ेगा, और जो फार्मर्स होते हैं क्लास, वो इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड का जो यूज़ करते हैं, वो भी कहीं न कहीं डायरेक्टली फलों के माध्यम से धुल के पानी में चला जाता है। और जो वो पानी खराब होता है उससे क्लास, उस सब्जी से भी तो हमें बीमारी लगती हैं क्लास, पानी भी खराब होगा तो उससे भी हमें बीमारियाँ काफ़ी सारी लगेंगी। तो पॉल्यूटेड वाटर जो है उससे होती है क्लास डिजीज, लाइक हेपेटाइटिस होता है क्लास,
टाइफाइड होता है क्लास, डायरिया लग जाता है, कोलेरा क्लास, कोलेरा, रोटा वायरस, ऐसी बीमारियां खराब पानी की वजह से होती हैं। तो आप ध्यान रखना कि पानी की बीमारियां कौन कौन सी हैं, ये आपको एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, इवन ऑप्शन वाले क्वेश्चन में। तो हमें इनको ठीक करना चाहिए ताकि पानी पॉल्यूट ना हो और ऐसी बीमारियों से हम बच सकें। अब आते हैं नॉइज पॉल्यूशन पे। शोर शराबा, नॉइज, साउंड। तो नॉइज पॉल्यूशन is known as environmental noise or sound pollution with harmful impact on the activity of the human or animal life. The source of outdoor noise worldwide is mainly caused by machine. क्लास सबसे ज्यादा शोर जो होता है वो होता है मशीनों से। मशीन के अंदर क्लास गाड़ी भी आती है। रोटा वायरस क्लास एक बीमारी है, जैसे कोरोना वायरस है उसी तरीके से रोटा वायरस बीमारी है। ज्यादा डीपली क्लास आपके सिलेबस में नहीं पढ़ना कि रोटा वायरस के पीछे चले जाओ। जैसे कोरोना वायरस है समझो वैसे ही रोटा वायरस है। डिटेल में जानना है क्लास गूगल पे सर्च करिए ना क्या है रोटा वायरस, ठीक है, जिसके टीके भी लगते हैं, जैसे कोरोना के अब लगेंगे। तो जो बहुत सारी क्लास गाड़ियां हैं जिनमें लाउड हॉर्न लगे होते हैं क्लास, जनरेटिंग इंजन, देखते हो ना इंजन आवाज करते हैं, और नॉइज की वजह से क्लास इरिटेशन होता है, हाइपरटेंशन होता है क्लास, ईयर लॉस, स्लिप डिस्टर्बेंसेस, शोर होगा तो आपको कितना अनकंफर्टेबल फ्री होगा फील होगा जब बहुत ज्यादा क्लास शोर होता है। दैट इज कॉल्ड नॉइज पॉल्यूशन। तो ये सारे के सारे पॉल्यूशंस हैं, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, ये हमारे इन्वायरमेंट पे बैड इंपैक्ट डालता है। पहला चीज हमने पढ़ लिया है पॉल्यूशन। दूसरा प्रॉब्लम ऑफ एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कि हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन करने लगे हैं। नेचुरल रिसोर्सेज को हम लोग बहुत ज्यादा वेस्ट करते हैं और जिसकी वजह से इन्वायरमेंट एक दिन अपनी कैरिंग कैपेसिटी को खो देगा। तो नेचुरल रिसोर्सेज रेफर्स टू, तो सर नेचुरल रिसोर्सेज कैसे, क्या क्या क्लास, फॉरेस्ट हो गया, मिनरल हो गया, सॉइल हो गया, एक्सेट्रा। इन ऑर्डर टू अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ मैन नीड नेचुरल कैपिटल। भाई सीधी सी बात है, अगर मुझे ग्रोथ करना है, देश को ग्रोथ करना है, तो देश को दो तरह की कैपिटल चाहिए। एक होती है नेचुरल कैपिटल, दूसरा होता है फिजिकल कैपिटल। बच्चों फिजिकल कैपिटल का मतलब होता है मशीन, और नेचुरल कैपिटल का मतलब क्या है क्लास, रिसोर्सेज लाइक फॉरेस्ट हो गया, ट्रीज हो गया, प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, सॉइल हो गया, मिनरल हो गया। ये सारी चीजें नेचुरल रिसोर्सेज है जो हमको नेचुरली मिलती हैं। एज प्रोडक्शन इंक्रीज, अगर प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे, फैक्ट्री में ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, तो मशीन भी पुरानी होगी, मशीन पे भी डेप्रिसिएशन लगेगा, और ये जो नेचुरल रिसोर्सेस है, फॉरेस्ट है, जंगल की कटाई करना, डिफॉरेस्टेशन करना, क्लास मिनरल, सॉइल, ये सब भी डेप्रिशिएट होंगे। लेकिन दुख की बात, समस्या की बात यह है कि जब मशीन डेप्रिशिएट होता है तो आप उसके लिए प्रोविजन बना लेते हो पहले से, लेकिन जब हमारा नेचुरल रिसोर्सेस जो है डिग्रेड होता है, हम उसके लिए कोई भी प्रोविजन नहीं बनाते। लेकिन सही मायने में क्लास गवर्नमेंट कंट्रीज के ऐसा काम करते हैं, अगर आप एक पेड़ काटते हो तो भैया आपको दूसरा पेड़ कहीं ना कहीं लगाना पड़ेगा। बाहर देशों में अगर सड़क के बीच में कोई पेड़ आ गया तो सड़क वहां से नहीं जाएगी, एक पेड़ को भी काटना मंजूर नहीं है। अब आप ऐसा बोलोगे सर एक पेड़ से थोड़ी हमारा पूरा का पूरा वो खत्म हो जाएगा, नहीं होगा। लेकिन एक पेड़ ना काटने से जो हैबिट पैदा होगी, जो एग्जाम्पल सेटअप किया जाएगा लोगों के बीच, तो वो कहीं ना कहीं क्लास हजारों लाखों पेड़ों को और बचाएगा। तो ये कहते हैं कि आजकल टेक्नोलॉजी भी क्लास ऐसी आ गई है, जो पेड़ को काटते नहीं है आजकल, पेड़ों को बिल्कुल जड़ से उखाड़ देते हैं और उसे कहीं और लगा देते हैं। जड़ से उखाड़ने की एक मशीन आती है जिनसे क्लास पेड़ों को बिल्कुल नीचे से उखाड़ कर वो कहीं और लगा दिए जाते हैं। पेड़ को काटना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि वो हमारा नेचुरल रिसोर्स है, हम उसको वेस्ट ना करें। अगर कटते भी हैं तो उसकी जगह दूसरे पेड़ लगाए जाने चाहिए सेम क्वांटिटी में, ताकि इकोलॉजिकल जो इम्बैलेंस है वो ना हो, इकोनॉमी बैलेंस रहे। और हर कोई कहीं ना कहीं क्लास, पेड़ पे भी बहुत सारे लोग डिपेंड है, इवन हम सब भी। अगर पेड़ नहीं रहेंगे क्लास, अगर हम पेड़ नहीं रखेंगे क्लास, बिल्कुल गवर्नमेंट पार्क बनाती है, अगर हम पेड़ नहीं रखेंगे क्लास तो कहीं ना कहीं उसमें हमारा भी नुकसान है, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग जो एमिट करते हैं वो CO2 एमिट करते हैं और लेते जो है वो ऑक्सीजन। तो अगर हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और CO2 एमिट कर रहे हैं तो हमें ऑक्सीजन पेड़ से मिलता है, और जो हमारा CO2 वो पेड़ ले लेते हैं। तो हमें भैया पेड़ों को तो बिल्कुल नहीं काटना चाहिए। दीज आर द फॉलोइंग इन्वायरमेंटल कंसर्न ऑफ इंडिया। तो कंसर्न इन इंडिया, तो हमारे इंडिया में ये कुछ इन्वायरमेंटल कंसर्न है, इन्वायरमेंट प्रॉब्लम है, जिसमें सबसे पहला प्रॉब्लम डिफॉरेस्टेशन। बच्चों फॉरेस्ट एरिया को हटा देना, काट देना, वहां फैक्ट्री बना देना, वहां घर बना देना, वहां इंडस्ट्री बना देना, वहां पे प्लेग्राउंड बना देना, ये सारी चीजें जो है क्लास डिफॉरेस्टेशन है, जंगल की कटाई, ठीक है। फॉरेस्ट को रिमूव कर देना क्लास, ठीक है, वो डिफॉरेस्टेशन है।
तो डिफॉरेस्टेशन इज द परमानेंट removal of tree to make room for something beside forest. This can include class clearing of land for agriculture, खेती बाड़ी करने के लिए क्लास लैंड क्लियर कर देना, लकड़ियां टिम्बर फ्यूल के लिए, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाने के लिए. डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू लैंड डिग्रेडेशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस एंड एयर पॉल्यूशन. भैया अगर आप उन्हें काटोगे तो एयर पॉल्यूशन होगा, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होगा, बायोडाइवर्सिटी लॉस, कुछ ऐसी प्रजातियां होंगी जो विलुप्त हो जाएंगी जंगल काटने से, और जो लैंड की क्वालिटी है वो भी खत्म होती चली जाएगी. डिग्रेडेशन क्लास बिल्कुल अच्छा नहीं है. डिफॉरेस्टेशन मैं आपको दिखाता हूँ क्लास की कितना क्लास डिफॉरेस्टेशन कितना गंदा इमेज छोड़ेगा अगर हम जंगल की कटाई करें तो. ठीक है, आप देखो डिफॉरेस्टेशन, तो कुछ ऐसे हालात क्लास आपको दिख जाएंगे जंगल की अगर बहुत ज्यादा कटाई करते हो तो. ये देखो क्लास डिफॉरेस्टेशन इस तरीके से क्लास जंगल का एरिया खत्म करते करते क्लास देखो प्लेन एरिया बना रखा है, तो ये डिफॉरेस्टेशन है. तो इससे सॉइल की फर्टिलिटी भी लूज होगी, और अगर आप जंगल की कटाई करते हो तो बारिश भी कम हो जाएगी. बहुत कम बच्चों को क्लास रिलेशन पता होगा कि अगर आप पेड़ काटते हो तो बारिश कम हो जाती है. ये कैसे क्लास में बताता हूँ. मान लो कि एक पेड़ है, यहाँ पे ये एक पेड़ है क्लास. ठीक है, मान लेते हैं क्लास कि ये एक पेड़ है, ऐसे मैंने कुछ बना दिया इस पेड़ को. ठीक है, तो ये पेड़ क्या करता है, इसकी जड़ें रहती हैं पानी में. देखो पेड़ काटना कितना ज्यादा वो है, जड़ें क्लास पानी में कह रहा हूँ धरती में. ठीक है, ये जड़ें हैं, इसकी रूट्स हैं. ये जब पानी बारिश होती है, जब ऊपर से क्लास बारिश होती है, कभी और बताऊंगा डिटेल में आपको कि बारिश कैसे होती है. तो जब ऊपर से क्लास बारिश होगी तो ये रूट्स जो है क्लास वाटर को अब्जॉर्व करते हैं और टाइट कर लेते हैं. ये रूट्स हैं. अगर पेड़ काट दोगे तो क्लास पानी इतने मात्रा में अब्जॉर्व नहीं कर पाएगा, लैंड अब्जॉर्व नहीं कर पाएगा. लेकिन जहां पेड़ है, आप नोटिस करना, जहां पेड़ है वहां पानी डालो, पानी अपना आप एब्जॉर्व कर लेगा रूट. और ये रूट क्या करता है क्लास, एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस. ऐसा कोई बच्चा ही नहीं होगा जिसने क्लास अपनी जिंदगी में फोटोसिंथेसिस का नाम नहीं सुना होगा. फोटोसिंथेसिस एक तरीके से आप ऐसी प्रक्रिया समझो जहां पत्तियां, जहां क्लास एक लीफ जो है, मान लो ये लीफ है, तो ये लीफ जो है ये खाना पकाती हैं. और आप सबको पता होना चाहिए इस हर एक लीफ के ऊपर एक छोटे छोटे छेद होते हैं जिसको क्लास स्टोमेटा या स्टोमा कहते हैं. तो ये लीफ पानी को स्टोर कर लेता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए. तो जो लीफ है वो पानी को जब स्टोर करता है, तो जब एक्सेस पानी इसको मिलता है तो ये लीफ क्या करता है, वाटर वेपर के फॉर्म में इस पानी को एनवायरनमेंट में रिलीज करता है, जो बाद में ऊपर से नीचे बारिश के रूप में आता है. पहले क्लास लो टेम्परेचर की वजह से पानी ऊपर बर्फ बनता है, और बर्फ बनने के बाद जब वो नीचे आता है टेम्परेचर में, तो वो क्लास कहीं ना कहीं पानी रिलीज करके बरसात का कारण बनता है. अगर आप पेड़ को काटोगे तो बारिश होना बंद हो जाएगा. जिस कंट्री में बहुत कम पेड़ है क्लास, उस कंट्री में बारिश भी ना के बराबर होती है. दुबई जैसे कंट्री में पेड़ आपको बहुत कम मिलेंगे. आप कभी भी दुबई का नाम सुनते हो तो इसलिए सुनते हो क्लास रेगिस्तान, बड़ी बड़ी इमारतें क्लास, अचीवमेंट, चकाचौंध. जब आप ऐसी चीज देखते हो तो वहां पे दुबई जैसी कंट्री में गर्मी इतनी ज्यादा होती है, और दुबई के हर घर में क्लास एसी है, और बारिश वहां पे लोग नहीं देख पाते. साल में इक्का दुक्का बार हो गया तो ठीक है, नहीं तो आर्टिफिशियल रेन होता है, नकली बारिश की जाती है. सरकार जो एटमॉस्फेयर में क्लास आयोडाइड छिड़कती है, क्लास एक दवाई छिड़कती है जिसकी वजह से आर्टिफिशियल बारिश होती है, नकली बारिश. यानी कि सरकार चाहे तो बारिश भी करा सकती है. टेक्नोलॉजी इतनी आगे निकल गई है कि आपके सामने बारिश भी हो रही है तो वो बारिश असली नहीं है, वो बारिश जो है वो करवाई जा रही है एक प्रोसेस के थ्रू, हेलीकॉप्टर के थ्रू, एयरप्लेन के थ्रू क्लास केमिकल छिड़कते हैं बादलों में, जिसकी वजह से बारिश भी हो जाती है. ओके, जिसको क्लाउड सीडिंग भी बोलते हैं. आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है तो ज्यादा डीपली मैं नहीं जाऊंगा. ठीक है, बिल्कुल क्लास कोई भी ऐसी चीज है वो हार्मफुल है, बिल्कुल सही कह रहे हो, ग्लूकोज बनाती है. तो खैर मैं ज्यादा डीपली जाऊंगा नहीं, आपके बायोलॉजी कॉन्सेप्ट पे नहीं जाऊंगा. बस मैं इतना बता रहा हूँ कि पेड़ की वजह से बारिश होती है. अगर पेड़ों को काटोगे भैया तो बारिश होना बंद हो जाएगा. ओके, तो ये था क्लास आपका डिफॉरेस्टेशन. नेक्स्ट है डिग्रेडेशन ऑफ लैंड. क्लास डिग्रेडेशन ऑफ लैंड का मतलब क्या होता है कि जमीन की क्वालिटी, सॉइल की क्वालिटी को खत्म कर देना. अगर सॉइल की क्वालिटी खत्म हो गई तो भैया उस पे फल सब्जियां अनाज कैसे उगेगा. समझ रहे हो बात को. सॉइल की हेल्थ के लिए हमें सोचना चाहिए, लेकिन हम लोग सोचते हैं प्लांट की हेल्थ के लिए कि भैया हमारा प्लांट सुरक्षित रहे भले ही सॉइल खराब हो जाए.
वाटर और वेजिटेशन कंडीशन कॉमनली कॉज बाय ह्यूमन एक्टिविटी, जैसे क्लास लैंड डिग्रेडेशन इज ग्लोबल चैलेंज फॉर एक्टिविटी एवरीबॉडी थ्रू फूड इनसिक्योरिटी एंड हायर फूड प्राइसेस। भैया अगर जमीन खराब हो गया, जमीन पे सब्जियां ना हो गए, अनाज ना हो गए, तो भूखे मर जाएंगे हम लोग। क्या साग सब्जी वगैरह फैक्ट्रियों में बनाई जा सकती है क्या? नहीं, वो भैया धरती पे ही उगेगा, जमीन में ही उगेगा। तो हमें सॉइल का, सॉइल की फर्टिलिटी का, सॉइल के हेल्थ का खास ख्याल रखना है। तो लैंड डिग्रेडेशन मतलब लैंड की सॉइल क्वालिटी खराब कर देना। वो कैसे? सबसे पहला रीजन है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या है क्लास? जब तेज हवा चलती है, फ्लड आता है ना, तो जो सॉइल का अपर पार्ट है, जहां पे मेजर क्लास न्यूट्रिएंट्स होता है, एस नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम, ये सारी चीजें क्लास सॉइल के अपर लेयर में होता है। ठीक है, जो क्राइस्ट बोलते हैं ना अपर लेयर सॉइल का, उस पे उसके अंदर बहुत सारे क्लास न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जब हवा चलती है बहुत ज्यादा, या फिर क्लास बहुत तगड़ी क्लास आंधी तूफान आ रहा है या फ्लड आ रहा है, तो उससे वो सारा का सारा ऊपर का जो मटेरियल है, जो न्यूट्रिएंट्स है, वो क्लास पानी में बह जाते हैं, जिसकी वजह से क्लास लैंड की क्वालिटी, फर्टिलिटी वो खत्म हो जाती है। दूसरी क्लास ओवर ग्रेजिंग, अक्सर क्लास ज्यादा जो जैसे जो जानवर चरते हैं ना, वो ज्यादा चरने की वजह से भी क्लास सॉइल अपनी फर्टिलिटी लूज करता है। केमिकल फर्टिलाइजर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना, पेस्टिसाइड्स का यूज करना, उससे भी सॉइल अपनी फर्टिलिटी को लूज करता है। और ग्राउंड वाटर, धरती से बहुत ज्यादा पानी निकाल लेना क्लास, या इम्प्रॉपर क्रॉप रोटेशन सही तरीके से ना करना, इन सब कारणों की वजह से क्या होता है क्लास? लैंड जो है वो डिग्रेड होता है। ठीक है, तो ये लैंड डिग्रेडेशन आपने ध्यान रखना है। तो पहला हमने क्या पढ़ा? डिफॉरेस्टेशन से नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं। दूसरा है क्लास लैंड डिग्रेडेशन। अभी जो क्लास थर्ड कंपोनेंट है बायोडाइवर्सिटी लॉस, यहां से हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज बहुत कुछ पढ़ लिया आप इस चैप्टर में। बायोडाइवर्सिटी लॉस है, ग्लोबल वार्मिंग है, और ओजोन डिप्लीशन, चिपको मूवमेंट, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इन्वायरमेंट का स्टेट, और क्लास हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो उम्मीद है कि नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर खत्म करें। बड़ा चैप्टर है और थोड़ा सा इन्वायरमेंट का है, तो मैं आपको डीपली इसको समझा रहा हूँ चैप्टर को। तो इसको हम लोग थर्ड पॉइंट से नेक्स्ट क्लास में जो है हम फिनिश करेंगे। क्लियर है? तो अगली क्लास में हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ से।